अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो स्टार्ट करते हैं आज। तो बाकी आप लोगों से चैनल पे आप न्यू हैं तो काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को यार ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है वीडियोस को अपलोड करना, उनको बनाना, उनकी एडिटिंग करना। तो स्पेशल टाइम निकाल के मैं वीडियो बनाता हूँ, मेरा अपना सेटअप भी है। तो लेकिन फिर भी मैं ये काम कर रहा हूँ और आप लोगों के लिए कर रहा हूँ कि ताकि आप लोग परेशान ना हो, इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत से स्टूडेंट्स का बड़ा मसला होता है, ट्यूशन नहीं आ सकते या और भी बहुत से बेचारे फ़ीस के इश्यूज़ होते हैं। तो लेकिन इंशाल्लाह ताला अगर आप यहाँ पे वीडियोस डेली अच्छे से आप जो है ना लेक्चर्स लेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपके पूरे नंबर आ जाएंगे। लेकिन उसके लिए रिक्वेस्ट है, एज अ टीचर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली यार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और करवाएं भी। लिंक्स को शेयर करें अपने दोस्तों को, अपने कज़न्स को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है ना यार वो इल्म हासिल कर सके। वैसे भी इल्म आपको पता है एक सदका जारी है, तो ये एक बड़ी अच्छी बात है, जितना आप फैलाएंगे उतना अच्छा है। ले जी स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस वीडियो के अंदर हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 18 तक पढ़ा। अच्छा, मैं आपको दोबारा बता दूं, अगर आप लोगों ने इस 9.4 की जो है ना पहली वीडियो नहीं देखी, यानी लेक्चर नंबर 1 अगर आपने नहीं लिया, उसमें लेक्चर नंबर 1 में मैंने पहले 10 क्वेश्चंस अपलोड किए थे और साथ बेस भी बताई थी कि यानी बेसिक्स, मैंने फार्मूलाज भी बताए थे कि इस एक्सरसाइज को हल कैसे करना है। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं लिया तो आप काइंडली प्ले लिस्ट में चले जाएँ, ठीक है। और वो पहली वीडियो जो 9.4 की है जिसमें पहले 10 क्वेश्चन है, आप पहले जाके वो लेक्चर लें और उसके बाद यहाँ से लेना। लेकिन जिन्होंने ले लिए तो उनसे भी स्टार्ट करते हैं जी। लें जी, क्वेश्चन नंबर 18 तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। क्वेश्चन नंबर 19 से हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑनवर्ड और आज इसको इंशाल्लाह ख़त्म कर देंगे। ले जी, अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 19 को अगर आप देखें तो ये आप देख रहे होंगे, इसमें आपको दो साइडें दी हुई है, एक ये साइड और एक ये साइड। तो मैं लेफ़्ट साइड पहले ले लेता हूँ। ये लें जी, लेफ़्ट साइड मैंने लिख ली। अच्छा जी, इसको हल कर लेंगे, वन वैसे ही रह जाएगा। अब ये जो कोसिकेंट थीटा होता है ना, हम लोगों ने लेक्चर 1 में पढ़ा था, कोसिकेंट थीटा बराबर होता है 1 ओवर साइन थीटा के, माइनस, और कॉस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। यानी ये जो कॉट थीटा होता है ये बराबर होता है कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, माइनस ये 1 ओवर साइन थीटा वैसे ही आ जाएगा। अच्छा जी, अब इन दोनों रकमों में से एलसीएम ले लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये दोनों रकमें डिवाइड हो रही हैं, इधर भी साइन थीटा है, इधर भी साइन थीटा है। तो मैथ का असूल ये एलसीएम किस तरह से लेते हैं कि अगर दो रकमें सेम आ जाए नीचे, इधर भी साइन थीटा इधर भी साइन, इन दोनों में से एक लिख लेते हैं नीचे, यानी एक साइन थीटा लिख लेते हैं, दोनों में से एक साइन थीटा लिख लेंगे और इसके ऊपर जो भी है वो लिख लेंगे, माइनस, और इसके ऊपर जो भी है वो लिख लेंगे, वो यानी ऊपर आ जाएगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये देखिए जी, सबसे पहले मैंने क्या किया, दो साइन थीटा थे उनमें से एक लिखा और पहले वाले साइन थीटा के ऊपर 1 लिखा हुआ था वो लिख दिया, माइनस, और दूसरे वाले साइन थीटा के ऊपर कॉस थीटा लिखा हुआ था वो लिख दिया। ये जी एलसीएम आ गया और ऊपर 1 पड़ा हुआ था, -1/sin थीटा वैसे ही आ गया। अब मैथ का एक असूल है, जब तीन रकमें डिवाइड हो रही हों तो तीसरी रकम ऊपर मल्टीप्लाई हो जाती है। 1 2 3, देखें तीन रकमें डिवाइड हो रही हैं, तो फिर ये तीसरी रकम को उठाएंगे और यहाँ से ऊपर मल्टीप्लाई करवा देंगे, सबसे ऊपर। ये साइन थीटा जाके इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो साइन थीटा हो जाएगा और नीचे क्या रह जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा, माइनस ये 1/sin थीटा वैसे साथ साथ चलता हुआ आ रहा है। अब दोबारा फिर एलसीएम ले लेंगे। कैसे लेंगे, बहुत आसान है एलसीएम। इधर 1 माइनस कॉस थीटा, इधर साइन थीटा, ये दोनों डिफरेंट हैं तो दोनों में से, क्योंकि जब दोनों डिफरेंट हो तो फिर दोनों लिख लेते हैं, ये रकम भी लिख लेंगे, ये रकम भी लिख लेंगे। उसके बाद क्या करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करवा देंगे, यानी साइन थीटा को साइन थीटा से ही करवाया तो साइन स्क्वायर थीटा हो गया, माइनस इस रकम को इस 1 से करवा देंगे हमेशा की तरह। 1 माइनस कॉस थीटा 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 1 माइनस कॉस थीटा ही आ गया। ये लें जी, और नीचे रकम आपको पता ही है, दोनों वैसे ही आ गए थे। अब जैसा कि हम लोगों को पता है कि जहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा आ जाए वहाँ पे आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा पुट कर सकते हैं, यानी ये फार्मूला होता है, पीछे मैंने लेक्चर 1 में सारा बताया हुआ है। अब यहाँ साइन स्क्वायर थीटा आ गया था तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे मैंने ये फार्मूला पुट किया, साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या आ गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये माइनस वैसे ही रहा, ये 1 माइनस कॉस थीटा वैसे ही रह गया, और ये दोनों रकमें नीचे डिवाइड हो रही थी उनको मैंने वैसे ही लिख लिया, ठीक है जी। और ये 1 के ऊपर स्केयर लगाएं ना लगाएं एक ही बात है, उसका कोई इशू नहीं है, लेकिन आप लगा लें तो तब भी ठीक है ताकि हम फार्मूला बना सकें। अब यहाँ आप देख सकते हैं 1 के ऊपर स्केयर लगा भी लें तो कोई इशू नहीं है, ताकि हम फार्मूला बनाएं। देखिए ये पहली रकम ए है और दूसरी बी है, ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर। तो जहाँ पे भी ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर आ जाए, मैट्रिक्स से भी आप पढ़ते आ रहे हैं कि उन दोनों रकमों को एक बार प्लस और एक बार माइनस में लिख देंगे। 1 का स्केयर माइनस कॉस थीटा का स्केयर, तो ये ए है पहली रकम और ये बी है, तो क्या लिखेंगे, 1 प्लस कॉस थीटा
और 1 माइनस कॉस थीटा एक बार प्लस में लिख देंगे और एक बार माइनस में, और ये दोनों रकमें वैसे ही एज इट इज़ आ जाएगी। ये आप देख सकते हैं, एक बार 1 प्लस कॉस थीटा, एक बार 1 माइनस कॉस थीटा, यानी ए प्लस बी ए माइनस बी, माइनस ये रकम वैसे थी और ये चीज़ वैसे ही आ गई। ये लें जी, अब आप यहाँ से देख सकते हैं सिंपली। अब हम लोग क्या करेंगे, अब देखें इधर भी 1 माइनस कॉस थीटा है माइनस, और इस तरफ भी 1 माइनस कॉस थीटा, यानी दो रकमें हैं तो दोनों कॉमन आ रही हैं। इधर भी 1 माइनस कॉस थीटा है, इधर भी, तो इन दोनों में से 1 माइनस कॉस थीटा को कॉमन ले लिया, ब्रैकेट लगाई। अब इधर से 1 माइनस कॉस थीटा बाहर चला गया था, ये रकम बची थी वो मैंने लिख ली, माइनस बचा था वो लिख लिया। इधर से 1 माइनस कॉस थीटा बाहर चला गया था, कुछ भी नहीं था बचा, जहाँ कुछ नहीं बचता वहाँ 1 लगा दिया। ठीक है जी, और ये नीचे वाली दोनों रकमें वैसे ही नीचे आ गई। ठीक है जी, अब ये 1 माइनस कॉस थीटा और ये ऊपर नीचे डिवाइड हो रहे थे, ये कटिंग हो गई। ठीक है, ये तो आप जानते हैं ना कि कटिंग हो गया। लें जी, अब उसके बाद अब यहाँ आप देख सकते हैं सिंपल, एक ये हमारे पास 1 रह गया था यहाँ से जब बाहर कॉमन गया था। ठीक है जी, ओके जी, और यानी कि ये 1 ये बाहर चला गया था तो हमारे पास रह गया था 1 प्लस कॉस थीटा, वो रह गया था माइनस, और इधर से 1 माइनस कॉस थीटा बाहर चला गया था तो सिर्फ 1 रह गया था। ये -1 प्लस 1 ख़त्म हो जाएगा, ऊपर कॉस थीटा सिर्फ बचा, ये 1 तो ख़त्म हो गया, ये कॉस थीटा बचा और नीचे सिर्फ साइन थीटा बचा। ये ले जी, मैंने यहाँ पे लिख दिया कि ऊपर कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, और कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा बराबर होता है कॉट थीटा के। ये बहुत ऐसा क्वेश्चन है, इसकी दोनों साइडें हम लोगों को हल करनी पड़नी है। ये लें जी, अब राइट साइड हल कर लेते हैं, बहुत आसान है राइट साइड। ये राइट साइड ले ली, ये भी बिल्कुल सेम इसी तरह, ये रकम वैसे ही आ जाएगी, -1 वैसे ही आ जाएगा, और कोसिकेंट थीटा की जगह हम लोग लिखेंगे 1 साइन थीटा, यानी ये सी है और ये एस आ जाएगा। ये आपको पहले लेक्चर्स में सारा बताया हुआ है। कोसिकेंट थीटा की जगह पे 1 साइन थीटा लिखना है प्लस, और कॉट थीटा की जगह पे कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा लिखना है। कॉट थीटा की जगह पे ये फार्मूला आ जाएगा, सिंपल जैसे पहले किया। फिर ऐसे ही ये चीज़ वैसे ही, माइनस ये 1 वैसे ही। अब इन दोनों का फिर एलसीएम ले लेंगे। देखें इधर भी साइन थीटा इधर भी साइन थीटा, ये दोनों सेम है ना, इन दोनों में से एक लिख लेंगे एलसीएम, यानी दोनों सेम हो तो एक लिख लेते हैं, यानी कि एक साइन थीटा लिख लेंगे, और इस साइन थीटा के ऊपर जो रकम लिखी होती है वो लिखेंगे। इसके ऊपर 1 लिखा हुआ था वो लिखा प्लस, और इस साइन थीटा के ऊपर क्या लिखा हुआ था कॉस थीटा, वो मैंने लिख दिया। अब मैथ के असूल के मुताबिक फिर वैसे ही 1 2 3 रकमें डिवाइड हो रही हैं, तो ये साइन थीटा ऊपर जाके 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये ले जी, तो बिल्कुल मैंने उसी तरह ही किया जिस तरह प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर मैंने किया था। 1 साइन थीटा वैसे ही आ गया, माइनस वो साइन थीटा ऊपर जाकर जब मल्टीप्लाई हुआ तो नीचे क्या रह गया 1 प्लस कॉस थीटा। दोबारा फिर पहले क्वेश्चन की तरह, इधर साइन थीटा है इधर 1 प्लस कॉस थीटा, दोनों डिफरेंट हैं तो दोनों एलसीएम आ जाएंगे। अगर दोनों सेम हो तो एक लिखते हैं, लेकिन दोनों डिफरेंट हो तो दोनों लिखते हैं। फिर क्या करते हैं, इस रकम को इधर मल्टीप्लाई करवा देते हैं 1 के साथ, करवा दिया, माइनस साइन थीटा को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करवा देंगे, साइन स्क्वायर थीटा हो गया। ये लें जी, अब ये 1 प्लस कॉस थीटा वैसे लिखा, माइनस ये वैसे आ गया। अब हमें पता है कि यार साइन स्क्वायर थीटा जो है ना वो बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के, पीछे पढ़ के भी आए। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के, और साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के। इसकी जगह पे मैंने ये फार्मूला लिख दिया और नीचे ये चीज़ वैसे ही आ गई। अब 1 के ऊपर मैंने खुद से स्केयर लगा लिए ताकि फार्मूला बना सकूं, क्योंकि 1 पे स्केयर लगा भी लो तो आता तो 1 ही है। ये लें जी, ये एक फार्मूला बन जाएगा, ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर। तो पहली रकम ए होती है, 1 यहाँ पे ए है और कॉस थीटा यहाँ पे बी है। ये लें जी, इसको हल कर लेते हैं। ये चीज़ वैसे ही आ गई, माइनस वैसे ही आ गया। अब ये ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो 1 प्लस कॉस थीटा एक बार प्लस में और 1 माइनस कॉस थीटा एक बार माइनस में लिख दिया, यानी ए प्लस बी ए माइनस बी। इस फार्मूले को यहाँ ओपन कर दिया, ये दोनों चीज़ें वैसे ही आ जाएगी। ठीक है, ले जी, फिर पिछले क्वेश्चंस की तरह जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर पढ़ा कि अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे देख रहे हैं जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा कि इधर भी 1 प्लस कॉस थीटा है और इधर भी 1 प्लस कॉस थीटा, तो दोनों रकमों में से 1 प्लस कॉस थीटा को बाहर कॉमन ले लेंगे, कॉमन आ गया बाहर। अब इधर से जब 1 प्लस कॉस थीटा बाहर गया, यहाँ तो कुछ भी नहीं बचा, 1 रह गया वो लिख दिया, माइनस रह गया था वो लिखा। इधर से 1 प्लस कॉस थीटा जब बाहर चला गया तो अंदर क्या रह गया 1 माइनस कॉस थीटा, वो आपने लिख दिया और ये चीज़ वैसे ही नीचे आ गई। अब 1 प्लस कॉस थीटा इस 1 प्लस कॉस थीटा से ख़त्म हो जाएगा, सिंपल। लें जी, ऊपर क्या रह गया 1 रह गया था वो लिखा, इस माइनस की वजह से अंदर की अलामतें चेंज हो जाएगी, ये माइनस था ये -1 हो जाएगा,
इस माइनस की वजह से ये वाला माइनस भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, कॉस थीटा वैसे ही आ जाएगा। ये नीचे सिर्फ साइन थीटा रह गया था क्योंकि ये और ये तो कटिंग हो गए थे। अब ये -1 +1 ख़त्म हो जाएगा, कॉस थीटा रह गया, नीचे साइन थीटा, और कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा को हम लोग अगर कन्वर्ट करें तो ये कॉट थीटा बन जाता है। ये ले जी, आगे आज क्वेश्चन नंबर 20। आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। मैट्रिक के फार्मूलाज लगने हैं, दो साइडें दी हैं दोबारा, फिर हम लोगों ने लेफ़्ट साइड ले ली। अच्छा, हम लोगों ने एक मैट्रिक में फार्मूला पढ़ा था कि जहाँ पे भी a की 3 माइनस b की 3 आ जाए वो फार्मूला बराबर होता है a माइनस बी, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस ab। तो पहली रकम a है और दूसरी रकम b है। तो ठीक है, इस फार्मूले के मुताबिक हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं। पहले उसने कहा a लिखें, a क्या था साइन थीटा, वो लिख लिया, माइनस, फिर उसने कहा b लिखें, b क्या था कॉस थीटा, वो भी लिख लिया, फिर ब्रैकेट लगाएं, फिर उसने कहा था a लिख के स्केयर लें, a क्या था साइन थीटा, ऊपर स्केयर ले लिया, प्लस, फिर उसने कहा था b लिखें, b क्या था कॉस थीटा, वो लिख लिया और ऊपर स्केयर आ गया, प्लस, फिर उसने कहा था a लिखें, a साइन थीटा था, फिर उसने कहा b तो b कॉस थीटा था। ये लें जी, आ गया हमारा, ये चीज़ वैसे ही आ गई। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जहाँ इकट्ठा आ जाए उसकी जगह पे 1 लिख देते हैं, प्लस, और ये रकम बाकी बच गई उसको वैसे लिख दिया। और जैसा कि आपने देखा है हमने यही चीज़ प्रूव करनी थी, यानी ये दोनों आंसर्स आने चाहिए थे, ये आप देख सकते हैं, और ये आ गए। ठीक है जी, सो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 21 और 22 ये थोड़े से समझने वाले और इम्पोर्टेंट भी है। देखिए यहाँ पे उसने दोबारा फिर दो साइडें दी हुई हैं और आपने ये साइड ले लेनी है। अब देखें उसने इसमें ना 6 दे दिया। अब देखो हम इसको थोड़ा सा ना चेंज करेंगे। अब अगर हमने इसका क्यूब का फार्मूला बनाना है, यानी 3 का फार्मूला बनाना है, तो क्या करेंगे, साइन की पावर 2 लिख के और बाहर 3 लिख देंगे, क्योंकि 2 को 3 से मल्टीप्लाई करवाओ तो 6 आ जाता है। अब बहुत से स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि अंदर 3 क्यों नहीं लिखा, बाहर 2 क्यों नहीं लिखा। इस वजह से क्योंकि अगर अंदर 3 लिखते और बाहर 2 लिखते तो फार्मूला दूसरा बनना था, क्योंकि बाहर अगर स्केयर होता तो फार्मूला बनता है a का स्केयर माइनस b का स्केयर। हमने क्यूब बनाना है, इसलिए 3 को बाहर लिखा और 2 को अंदर लिखा है, ताकि 3 2 6 आ जाए, इधर भी 3 2 6 आ जाए। अब यहाँ जो समझने वाली बात है, समझने वाली बात ये है कि अब हमारा a क्या होगा, इस बाहर वाली पावर को छोड़ के ना ये अंदर जो भी चीज़ बचेगी ना, ये चीज़ सारी की सारी इसको कहेंगे a। इस बाहर वाले क्यूब को छोड़ के अंदर जो भी चीज़ बचेगी इसको कहेंगे b। यानी साइंस के थीटा इस टाइम a है और कॉस के थीटा हमारा b है। तो फिर वही फार्मूला लगाएंगे, a की 3 माइनस b की 3 वो बराबर होता है a माइनस बी, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस ab। सिंपल, ये लें जी, इस फार्मूले में हम पुट कर देंगे। सबसे पहले उसने कहा a लिखें, तो a क्या था साइंस के थीटा, वो मैंने लिख दिया, माइनस, फिर उसने कहा b लिखें, b क्या था कॉस के थीटा, वो भी लिख दिया। फिर उसने कहा जी ब्रैकेट क्लोज करें, a लिखें, अब a क्या था साइंस के थीटा, वो लिखा, और ऊपर उसने कहा स्केयर लें, वो भी ले लिया, प्लस, फिर उसने कहा b लिखें, अब b क्या था यहाँ पे कॉस के थीटा, वो लिख लिया, और ऊपर उसने कहा था स्केयर ले लें, वो भी ले लिया, प्लस, फिर उसने कहा था a लिखें, अब a क्या था साइंस के थीटा, b क्या था कॉस के थीटा, और ये फार्मूला हम लोग कंप्लीट कर लिया। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट काम है, यहाँ हम लोगों ने ना फ़र्ज़ कर लेना। देखें अब यहाँ पे ये जो साइंस के थीटा है ये एक है, यानी एक साइंस के थीटा जहाँ पे कुछ नहीं होता, तो ये चीज़ वैसे ही आ गई, ये भी वैसे ही, ये भी वैसे ही। हम यहाँ लेट कर लेंगे 2 साइंस के थीटा कॉस के थीटा माइनस 1 साइंस के थीटा कॉस के, क्योंकि 2 साइंस के थीटा कॉस के थीटा में से अगर एक निकाल देते हो तो बाकी फिर भी यही बचता है, यानी हम ये नहीं लिखते, उसकी जगह पे ये लिख देते ताकि हम अपना ये फार्मूला कंप्लीट कर सकें, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। अब 2ab की कमी थी तो हमने क्या किया, और ऑप्शन नहीं था तो हमने फ़र्ज़ कर लिया कि यार ये 1 स्क्वायर साइंस के थीटा है ना कॉस के थीटा, उसकी जगह हम लिख सकते हैं 2 साइंस के थीटा कॉस के थीटा माइनस 1 साइंस के थीटा, क्योंकि दो में से अगर एक साइंस के थीटा कॉस के थीटा निकाल दो आता फिर यही है, तो इसकी जगह पे हम लोग ये लिख सकते हैं ताकि अपना ये फार्मूला कंप्लीट कर लें, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसको क्लोज़ कर लेंगे। अब ये फार्मूला क्लोज़ हो जाएगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब a क्या था, तो अब ये क्लोज़ कैसे करेंगे, क्लोज़ जब करेंगे तो लिखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a क्या था साइंस के थीटा प्लस b क्या था कॉस के थीटा, और a प्लस b लिख के और ऊपर होल स्क्वायर लगा देंगे। होल स्क्वायर का मतलब ये 3 रकमों वाला फार्मूला है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab,
जब इसको क्लोज करेंगे तो ये चीज़ बन जाएगी माइनस ये साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, वैसे ही आ जाएगा। ये लें जी, फिर ये रकम वैसे ही साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जहाँ आ जाए वहाँ 1 लिखते हैं, और ऊपर स्क्वायर था वो भी लिख लिया, माइनस ये चीज़ वैसे ही आ गई। अब 1 का स्केयर लेंगे वो तो 1 ही आ जाएगा, और दोबारा आप देख सकते हैं हमारे पास वो रकम 1 का स्केयर लिया 1 ही आ गया, और ये चीज़ आ गई, और यही चीज़ हम लोगों ने प्रूव करनी थी। ठीक है, सो लेफ्ट हैंड साइड बराबर होगी राइट हैंड साइड के। ये लें जी क्वेश्चन नंबर 22। अब क्वेश्चन नंबर 22 जो है ये भी बिल्कुल उसी तरह सेम क्वेश्चन है। इसमें भी थोड़ा सा हम लोगों ने अपने क्वेश्चन को हल करने के लिए थोड़ा सा सॉल्व करना है। ये लें जी, दोबारा फिर उसने ये लेफ़्ट साइड ली। अब यहाँ पे 6 था तो इसको फिर इसी तरह लिखा जैसे पहले क्वेश्चन में लिखा था। मैं क्यों लिखा वो आपको बता दिया ताकि क्यूब का फार्मूला बने। साइन स्क्वायर थीटा और बाहर 3 लिख दिया, 3 2 6 हो गया। ये लें जी, ए की 3 प्लस बी की 3। तो यहाँ पे भी आपको पता है कि ए हमारा क्या है साइन स्क्वायर थीटा, और बी क्या है हमारा कॉस स्क्वायर थीटा, यानी ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब। ये लें जी, अब ये फार्मूला हम लोग लगा देंगे। सबसे पहले फार्मूले में उसने क्या कहा हुआ है कि जहाँ ए की 3 प्लस बी की 3 आ जाए, जैसे ये आया हुआ है, उसको इस तरह लिखना है। सबसे पहले ए लिखना है, ए क्या था साइन स्क्वायर थीटा वो लिखा, प्लस फिर उसने कहा बी लिखें, बी क्या था कॉस स्क्वायर थीटा वो भी लिख दिया। फिर उसने कहा ए का स्केयर ले लें, अब ए क्या था साइन स्क्वायर थीटा ऊपर स्केयर आ गया, प्लस बी क्या था कॉस स्क्वायर थीटा वो लिख लिया और ऊपर स्केयर आ गया, माइनस फिर ए क्या था साइन स्क्वायर थीटा वो लिख लिया, और बी क्या था कॉस स्क्वायर थीटा वो भी मैंने लिख लिया। ये लें जी, अब ये चीज़ वैसे ही आ गई। ठीक है जी, अब दोबारा यहाँ पे फिर हम लोगों को, क्योंकि देखें हम लोगों को लेफ़्ट साइड राइट साइड पे 3 चाहिए, तो इसलिए हम कोशिश करेंगे कोई 3 वाली कोई चीज़ जो है ना फ़र्ज़ करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे देखें, यहाँ लिखा हुआ है खाली 1 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब 3 लाने के लिए हम अपने पास से फ़र्ज़ कर लेंगे, यानी ये सारी चीज़ें, ये भी वैसे, ये भी वैसे, ये दोनों रकमें वैसे ही, इसकी जगह पे ना हम लोग ये लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। पता क्यों? क्योंकि 2 में से अगर 3 निकाल देते हैं आएगा 1 ही, और माइनस साइन है बड़ी रकम के साथ तो यहाँ माइनस आएगा, यानी अगर हमने -1 लेके आना हो, यानी -1 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा लेके आना हो, तो हम क्या करेंगे उसकी जगह पे लिखेंगे प्लस का 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर, ताकि अपने क्वेश्चन को हल कर सके। 3 में से 2 निकाल दो आएगा 1 ही, और निशान माइनस के लगेगा क्योंकि बड़ी रकम के साथ माइनस है। अपने सवाल को हल करने के लिए इसकी जगह पे हम ये दोनों लिख देंगे कि 2 में से, और ये क्यों लिख रहे हैं ताकि ये फार्मूला भी साथ कंप्लीट हो जाए, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, और ये अलग हो जाएगा। अब यहाँ देखें जैसे पहले क्वेश्चन में था ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है जी, इसको क्लोज कर देंगे, क्या लिखेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर आ गया। ये लें जी, माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ये वैसे रहने देंगे। ये लें जी, फिर अब साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ये होता है 1 के बराबर। ठीक है, अब यहाँ पे जैसा कि आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर आ गया, यानी इन तीनों को ख़त्म करके इनका फार्मूला क्लोज कर दिया, माइनस ये चीज़ वैसे आ गई। अब इन दोनों की जगह पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इनकी जगह पे 1 लगाएंगे। ठीक है जी, 1 का अगर आप ऊपर स्केयर ले लेते हैं आना तो फिर भी 1 नहीं है, माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ये वैसे ही लिख देंगे, ये 1 वैसे ख़त्म हो गया, 1 का स्केयर लिया 1 ही आ गया, माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और यही हम लोगों ने प्रूव करना था। लें जी, उसके बाद 2 क्वेश्चन हम लोगों के रह गए हैं, आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ रहे होंगे। ये लें जी, अब क्वेश्चन नंबर 23, उसमें भी आप देख सकते हैं इधर 1 प्लस साइन थीटा है, इधर 1 माइनस साइन थीटा है, दोनों डिफरेंट है, तो लिहाजा सबसे पहले तो लेफ़्ट साइड मैंने लिख ली, यानी 2 साइडें थी मैंने लेफ़्ट साइड लिख लिया। अब ये दोनों रकमें डिफरेंट थी, दोनों में से दोनों लिख ली, जब डिफरेंट हो दोनों लिख लेते हैं। इस रकम को इस 1 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, आ गया, प्लस इस रकम को इस 1 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, जैसा कि हम शुरू से करते हुए आ रहे हैं। अब 1 लिखा माइनस साइन थीटा प्लस ये 1 वैसे ही आ गया, प्लस साइन थीटा वैसे ही आ गया, और यहाँ फार्मूला लग जाएगा a प्लस बी a माइनस बी, यानी 1 जो है ये a है और साइन थीटा ये b है, a प्लस बी a माइनस बी। तो यानी a क्या है 1, उसका स्केयर ले लें, माइनस b क्या है साइन थीटा, उसका स्केयर ले लें, a का स्केयर माइनस b का, यानी ओपन था ये क्लोज कर दिया। ठीक है जी,
अब ये प्लस का साइन थीटा और माइनस का साइन थीटा ख़त्म हो गया, 1 और 1, एक और एक कितना हो गया, 2 हो गया ऊपर, और नीचे आपको पता फार्मूला लग रहा है 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 का स्क्वायर लें वो तो आपको पता है 1 ही आ जाएगा, ठीक है जी। ये देखें, अगर हम 1 का स्क्वायर ले भी लेते हैं, ये देखें 1 का स्क्वायर ले लें तो 1 ही आ जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा वो वैसे ही आ जाएगा। अब 2 वैसे ही, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जैसा कि पीछे पढ़ते हुए आ रहे हैं कि यार 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो है वो बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा के, ऊपर 2 लिखा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया। अब इस 2 को मैंने अलग कर दिया और 1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा को अलग कर दिया। देखें ना, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करवाओ ना तो फिर 2 यही बनेगा, तो मैं 2 को अलग कर दिया और 1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा को अलग कर दिया। अब 2 वैसे लिखा और 1 ओवर कॉस थीटा हम लोग लेक्चर 1 में पढ़ के आए हैं, 1 ओवर कॉस थीटा बराबर होता है सीकेंट थीटा के, वो लिख दिया। क्योंकि स्केयर था तो लिहाजा इधर भी स्केयर लिख दिया और ये प्रूव हो गया, यही हम लोगों ने, ठीक है जी। उसके बाद ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है और एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगी। 2 साइडें दी हुई हैं, हम लोगों ने लेफ़्ट साइड यहाँ पे लिख लिया जी। ये लें जी, अब दोबारा फिर उसी तरह सेम, ये और ये दोनों डिफरेंट है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, कॉस थीटा प्लस साइन दोनों डिफरेंट है, दोनों आ जाएंगे एलसीएम में। फिर इस रकम को इससे मल्टीप्लाई करवा देंगे, इस रकम को इससे। अब देखें जब इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे ना, ये कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, एक तो ये है कॉस थीटा प्लस, और कॉस थीटा प्लस एक ये है कॉस थीटा, तो टोटल कितने हो गए कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, टोटल 2 हो गए। देखिए ना, एक कॉस थीटा प्लस साइन थीटा ये है और एक कॉस थीटा प्लस साइन थीटा एक ये है। जब ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो टोटल कितने हो गए कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल हो गया, यानी 2 हो गया, प्लस अब इधर भी ऐसे ही कॉस थीटा माइनस साइन थीटा एक तो ये है, जब ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, और एक कॉस थीटा माइनस साइन थीटा एक ये है, ये इससे जब मल्टीप्लाई हुआ तो टोटल कितने दरमियान में प्लस आ गया, ये जब इससे मल्टीप्लाई हुआ तो टोटल कॉस थीटा माइनस साइन थीटा ये भी टोटल कितने हो गए, 2 हो गए, और होल लगाना है लास्ट में। ये एक फार्मूला बन रहा है, पीछे पढ़ के आए हैं। फार्मूला कौन सा है जी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो आपको जैसा कि पता भी है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, ये फार्मूला होता है। तो ये ए है और ये बी है, तो ओपन कर लें, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2, फिर ए क्या था साइन थीटा, ठीक है, और बी क्या था कॉस थीटा, यानी कि आप पहले कॉस थीटा लिख लो या साइन थीटा लिख लो, दोनों एक ही है, 2ab में कोई इशू नहीं आता, ठीक है जी। उसके बाद प्लस वैसे ही आ गया। अब ये ए है और ये बी है, सिंपल। फिर ए का स्क्वायर प्लस साइन बी है, बी का स्क्वायर, अब दरमियान में माइनस तो माइनस वाला फार्मूला, माइनस और 2, और ए क्या था कॉस थीटा और बी क्या था हमारे पास साइन थीटा, ये फार्मूला ओपन हो गया, यानी इसका अलग फार्मूला ओपन कर दिया प्लस इसका अलग फार्मूला ओपन कर दिया। अब ये और ये कटिंग हो गई, प्लस का था ये माइनस का था। अब यहाँ अगर आप देखें कॉस के थीटा प्लस साइंस की थीटा जहाँ इकट्ठे आ जाए उसकी जगह पे 1 लिख दिया मैंने, ये ख़त्म हो गया, प्लस कॉस के थीटा प्लस साइंस के थीटा इसकी जगह पे क्या आ गया 1 आ गया, ये तो ख़त्म हो गया था। और नीचे आपको पता है, नीचे भी हम लोगों ने क्या कर देना, फार्मूला लगा देना है, ये देखें ना, ए माइनस बी ए प्लस बी। अब ए क्या है कॉस थीटा और बी क्या है साइन थीटा, यानी कि कॉस थीटा ए है तो ए का स्क्वायर माइनस साइन थीटा बी है तो बी का स्क्वायर, यानी ए माइनस बी ए प्लस बी, जब क्लोज करेंगे ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है जी। 1 और 1 वैसे ही आ गया, एक 1 इसका आ गया, एक 1 इसका आ गया। अब ये स्क्वायर लिया वैसे ही, माइनस ये स्क्वायर लिया वैसे ही आ गया, ये लें जी। अब 1 और 1 आ गया 2। अब आपको पता है ये कॉस के थीटा और इसकी कीमत यहाँ लगा देंगे। यहाँ पे कॉस की कीमत क्यों लगाएंगे, साइन की क्यों नहीं लगाएंगे, इस वजह से कि हम लोगों ने यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर थीटा करना है, यानी साइन को ये 2 करने हैं, तो अब 2 तो तभी होंगे ना जब कॉस की कीमत लगाएंगे, ठीक है। 1 और 1 2 आ गया। अब कॉस के थीटा की कीमत आ गई है 1 माइनस साइंस के थीटा, यानी इसकी कीमत ये लगा दी, माइनस लिखा और साइंस के थीटा वैसे ही आ गया। अब देखें एक साइंस की थीटा ये है और एक साइंस के थीटा ये है, एक और एक कितने हो गए 2, माइनस 1 एक ये और माइनस 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 प्लस, लेकिन निशान माइनस करेगा तो टोटल 2 साइंस के थीटा हो गए, ये लें जी। तो यहाँ मैं इसको सिंपली लिख सकता हूँ कि यार हमारे पास ऊपर 2 रह गया और नीचे 1 माइनस 2 साइंस के थीटा रह गया, जो कि हम लोगों ने प्रूव करना था। सो हम लोगों की लेफ़्ट हैंड साइड, ठीक है, बराबर हो जाएगी लेफ़्ट हैंड साइड के। तो बाकी फिर आप लोगों से वही रिक्वेस्ट
कि यार सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और चैनल को लिंक्स जो हैं उसको ज़रूर ग्रुप्स में शेयर कीजिएगा जी। थैंक यू सो मच।